तो हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरुम स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में लोग शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 12 का 25 नंबर से न्यूमेरिकल। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे 25 नंबर से और इस वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल्स खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 25 नंबर का। सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कैलोरीमीटर में जिसकी ऊष्माधारिता 40 किलो कैलोरी है, 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर 150 ग्राम जल भरा है। ठीक है, कितना? 150 ग्राम जल भरा है। इस जल में 4.3 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा डाला गया। फिर बर्फ के पिघलने पर जल का जो ताप है वो कितना हो जा रहा है? 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? ठीक है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा को क्या किया है, पूछा है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहले तो एक कैलोरीमीटर दिया है, ठीक ना, कैलोरीमीटर दिया है जिसकी ऊष्माधारिता दिया है कितना? 40 किलो कैलोरी, 40 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी ऊष्माधारिता दिया है किसका? कैलोरीमीटर का। तो लिख लेते हैं कैलोरीमीटर की ऊष्माधारिता कितना दिया है? तो 40 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, इतना दिया है। फिर कह रहा है कि जो इसका टेम्परेचर है कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। इसका टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। और क्या कह रहा है कि इसमें क्या किया जा रहा है कि 150 ग्राम का और जल डाला जा रहा है। इस कैलोरीमीटर में क्या किया जा रहा है? इस कैलोरीमापी में क्या किया जा रहा है कि जल डाला जा रहा है। और जल का द्रव्यमान दिया है कितना? जल का द्रव्यमान दिया है कितना? 150 ग्राम। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या हो रहा है कि इस जल में जब इस जल को डाल के, जैसे मान लीजिए कैलोरीमापी है, ठीक है, ये कैलोरीमापी है और इसकी ऊष्माधारिता दे रखा है इतना, और इसका टेम्परेचर दे रखा है कितना? 15 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जल डाल दिया गया है। ठीक ना, इस कैलोरीमापी में क्या डाल दिया गया है? जल। उस जल का द्रव्यमान कितना है? तो 150 ग्राम। ठीक है, अब क्या किया जाए कि इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक बर्फ का टुकड़ा डाला जा रहा है जिसका टेम्परेचर दिया है कितना? दिया है तो बर्फ के टुकड़े का टेम्परेचर कुछ दिया नहीं है, ठीक ना। क्या करें कि जब डालने पे क्या हो जा रहा है, जब बर्फ पिघल रहा है तो इस पूरे जल का जो टेम्परेचर है, यानी इस जल का टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। कितना? 13 डिग्री सेल्सियस। यानी इस कैलोरीमापी का टेम्परेचर है कितना? 15 डिग्री सेल्सियस। और जब इसमें डाल रहे हैं बर्फ का टुकड़ा तब कितना हो जा रहा है? जब ये पिघल रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? 13 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को पूछ क्या रहा है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा को पूछ रहे हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है? ठीक है, इसी को पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करके इसका देखते हैं कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होगी। तो चलिए देखिए इसमें भी दो वस्तुओं की कंपैरिजन किया ना, एक जल है और बर्फ है। कंपैरिजन किया ना, तो कौन सा नियम लगाएंगे? किसका नियम लगाएंगे? तो वही किसका नियम? कैलोरीमीटर का नियम। तो देखिए क्या होगा कि जल का टेम्परेचर भाई ज़्यादा है, कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है ये जो ऊष्मा मापी है, ये जो कैलोरीमापी है, ये क्या करेगा? बर्फ को ऊष्मा देगा। और बर्फ की टेम्परेचर क्या है? कम है भाई, वैसे ही कम है। बर्फ ठंडा रहता है तो कम ऐसे ही रहेगा, तो वो क्या करेगा? ऊष्मा लेगा। तो सेम कैलोरीमीटर के नियम से ही कैलोरीमीटर के नियमानुसार क्या होता है? तो दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है? दी गई ऊष्मा बराबर क्या होता है? ली गई ऊष्मा। यही होता है ना। अब देखिए ऊष्मा देने की बात कर रहे हैं। ऊष्मा कौन कौन देगा? तो एक तो कैलोरीमापी देगा और कौन देगा? जल देगा। तो दोनों को लिखेंगे, ठीक ना। तो दी गई ऊष्मा तो किसके द्वारा दी गई ऊष्मा? तो कैलोरीमापी और जल दोनों के द्वारा ना। तो कैलोरीमापी द्वारा कितना दिया जाएगा भाई? तो ms डेल्टा टी यही दिया जाएगा ना, प्लस अब जल द्वारा भी दिया जाएगा तो वो भी कितना दिया जाएगा? ms डेल्टा टी। अब इक्वल होगा किसके द्वारा? ली गई ऊष्मा। अब ऊष्मा ली गई तो क्या होगा? देखिए ये जो बर्फ है पहले तो पिघलेगा तो पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा फिर
13 डिग्री सेल्सियस। यानी पहले तो बर्फ जब पिघलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी उसका टेम्परेचर होगा माइनस में, तो पहले तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आने में कुछ क्या करेगा, उष्मा लेगा। फिर पिघलते पिघलते 13 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर आ जाएगा जल का, तब जो उष्मा लेगा वो लेगा, ठीक ना। तो पहले तो इसको पिघलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए, बर्फ को पिघलने के लिए कितनी उष्मा चाहती है, ml होती है ना, उष्मा बराबर ml होता है। तो m का मान दिया है इसका 4.3 × L। L कोई पूछ रहा है, L क्या है, हम लोग की गुप्त उष्मा है। तो पहले तो इसको इतनी उष्मा चाहिए गलने के लिए, ठीक ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी पहुंचने के लिए उतनी क्या चाहिए, उष्मा चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो ली गई उष्मा, भाई ये इतना भी तो उष्मा लेगा ये, तो चलिए इतना तो अभी उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने में लग गई उष्मा। फिर कह रहा है कि अब 13 डिग्री सेल्सियस तक जल का टेम्परेचर होने में अब और कितना उष्मा लेगा। अभी 15 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इतना उष्मा ले लिया, ठीक ना। यानी जो ये टोटल जो उष्मा आई इसमें से इतना उष्मा तो ले लिया उसने 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब 13 डिग्री सेल्सियस में वो भी कितना हो जाएगा, तो उसको निकाल लेते हैं ms डेल्टा T से, ms डेल्टा T से। तो यहाँ पे तो मैंने मान रख दिए थे, या यहाँ पे आप फॉर्मूला ही पहले रख लीजिए। यहाँ पे ml होगा प्लस ms डेल्टा T होगा। इतना क्लियर है ना। हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, L का, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, हम लोग को किसका मान निकालना है, L का ही मान निकालना है, किसका, गुप्त उष्मा का, ठीक ना। तो चलिए सबका मान रखते हैं। दी गई उष्मा, तो एक तो कैलोरीमापी द्वारा और दूसरा जल द्वारा। तो कैलोरीमापी में का द्रव्यमान दिया है, नहीं दिया है, लेकिन कैलोरीमापी की उष्मा धारिता दिया है। और उष्मा धारिता बराबर क्या पढ़े, उष्मा धारिता बराबर क्या होती है, ये जो उष्मा धारिता है यही होती है ना, ms होता है ना। तो ms की वैल्यू दिया ही है, तो रख दीजिए कितना, 40। और डेल्टा T का मान 15 से 13 हो रहा है, यानी 15 - 13। इतना सबको समझ में आ रहा है। प्लस ms डेल्टा T, अब जल द्वारा, तो जल का द्रव्यमान दिया है कितना, 150 ग्राम। आपके क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा कितना, 150 ग्राम। प्लस इस s का मान कितना रखना है, s, और डेल्टा T का भी मान वही 15 - 13 इज इक्वल टू m का मान कितना दिया है, बर्फ की, यही रखना है मान, ठीक ना, 4.3 × L। L का मान ही क्या करना है, ज्ञात करना है। प्लस अब फिर कितना, वही बर्फ के द्वारा ही कब, 13 डिग्री सेल्सियस तक जाने में, तो वही द्रव्यमान कितना है, 4.3 × S का मान 1। और डेल्टा T का मान रखना है, तो 0 से 13 तक ना, इसका डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 13 - 0। इतना सबको समझ में आया। अब चलिए L का मान निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा, 15 में से 13 गया 2, और 2 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 80। इतना क्लियर ना, 40 दूना 80। अब चलिए 150, अब ये भी यहाँ पे भी घटाएंगे तो डिफरेंस 2 आएगा। अब इसको चलिए गुणा करेंगे 150 का 2 में, तो कितना हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.3 L। प्लस इसका कितना हो जाएगा, 13 में इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 39, 3 और 13 × 52, 3 55, 55.9 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब L का मान निकालना है, तो इनको जोड़ के फिर इधर आएगा तो ये माइनस होगा, फिर L का मान निकालना है, तो इसको L का निकालेंगे तो ये आके बट्टा में लगेगा ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे L का मान निकालना है, तो चलिए भाई लिख लेते हैं। 4.3 L बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 380। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 55.9। इतना सबको समझ में आया। चलिए अब L का मान निकालना है, तो L को एक तरफ रहने दीजिए, और 380 - 55.9 बटा में 4.3। अब इसको करेंगे डिवाइड, तो आपका आएगा कितना, 75.37। यही आएगा क्या, L। L क्या है, गुप्त उष्मा है, किसका, तो बर्फ का। इतना आएगा, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लें। L का मान कितना आया, 75.37। तो गुप्त उष्मा कितनी हो जाएगी, बर्फ की, 75.7, ठीक ना। ऑप्शन नहीं दिया है, 75.37 ऑप्शन नहीं दिया है। क्या दिया है, 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कभी इतना दिया है ऑप्शन मिला लीजिए आप लोग, इतना दिया है ऑप्शन में नहीं ना, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। जब कोई भी ऑप्शन न मिले, आपका जो सोल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट हो, और कोई आंसर ऑप्शन न मैच कर पाए, ठीक ना, ऑप्शन न मैच कर पाए,
तो ऑप्शन डी है ना, आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हो तो आप उसको मार सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, कहीं गलती भी नहीं हुई है ना, देख लीजिएगा, क्योंकि भाई ज़्यादा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आता है तो भाई खुद पे शक होने लगता है, भाई कहीं गलत तो नहीं किए ना, कहीं कहीं मान गलत तो नहीं रख दिए ना, ठीक ना। तो देख लीजिएगा प्रोसेस पूरा सही है, ठीक ना, कहीं भी हम लोग सारी वैल्यू को रखे हैं सेम। ms का मान था भाई, ms का मान रखे हैं, डेल्टा t का मान सेम है, प्लस जल का द्रव्यमान 150 ग्राम ही है, क्वेश्चन में भी दिख रहा है आप लोगों को, और ये सारा सही है, ठीक ना। कैलकुलेशन भी मैंने ये कैलकुलेटर से किया है, ठीक ना, तो वो तो सही होगा भाई। तो चलिए ऑप्शन मैच नहीं किया तो ऑप्शन नंबर डी था, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सुनिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि पानी का एक नल 60 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी प्रदान करता है, ठीक है। कोई नल है जो 60 डिग्री सेल्सियस पर प्रति मिनट में 1 लीटर पानी प्रदान करता है। फिर कह रहा है कि एक और नल है जो 10 डिग्री सेल्सियस पर 1.5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी प्रदान करता है, ठीक ना। यदि दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो उसका पानी इकट्ठा कर, यानी दोनों को खोल के एक टब में दोनों नलों का पानी इकट्ठा कर ले 10 मिनट तक, तो कह रहा है मिश्रण का ताप होगा, ठीक ना। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो नल है, ठीक ना, मान लीजिए एक ये नल है, ठीक है, और ये जो पानी दे रहा है नल, इस पानी का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, और ये जो नल है, ठीक ना, ये जो नल है, ओके, ये जो नल है क्या कर रहा है कि 1 लीटर प्रति मिनट दे रहा है, प्रति मिनट की दर से क्या कर रहा है, पानी प्रदान कर रहा है। 1 मिनट में वो 1 लीटर जल देगा जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस। सबको समझ में आई। फिर एक और नल है, ठीक है, एक और नल है, ये भी पानी दे रहा है, ठीक ना, इसका टेम्परेचर कितना है, तो कितना है भाई, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, और जो इसकी पानी प्रदान करने की दर है वो कितनी है, तो 1.5 लीटर प्रति मिनट। इतनी बात सबको समझ में आई। एक नल है जो इतने लीटर प्रति मिनट की दर से पानी दे रहा है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, और एक और नल है दूसरा जो 60 डिग्री सेल्सियस का जल का टेम्परेचर दे रहा है जिसका 1 लीटर प्रति मिनट की क्या है, प्रदान करने की क्षमता है। इतनी बात सबको समझ में आई। पूछ क्या रहा है आप लोगों को कि यदि दोनों नलों को 10 मिनट तक के लिए खोल दिया जाए और उनको पानी को एक ही बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। भाई जाहिर सी बात है 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस से दोनों को मिक्स करेंगे तो जरूर भाई कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा ताप का, ठीक ना। तो चलिए भाई दोनों नलों को, ठीक ना, दोनों नलों को एक ही टब में खोल देते हैं। ये नल है, ठीक, और नीचे एक बर्तन रख देते हैं और इसमें दोनों का पानी गिर रहा है, ठीक है। मान लीजिए टब में पानी इकट्ठा हो गया, तो कह रहा है कि इसी का क्या करिए, जो टेम्परेचर है उसी को क्या करिए आप बताइए। तो देखिए भाई 10 मिनट समय दिया है, कितना, 10 मिनट तक इस दोनों नलों को खोलना है। तो चलिए भाई ये है 1 लीटर प्रति मिनट की दर से देने वाला नल है, और ये 1.5 लीटर प्रति मिनट की दर से देने वाला नल है। 10 मिनट तक खोला जा रहा है, तो भाई इसके द्वारा कितना पानी गिरेगा, इसके द्वारा कितना पानी गिरेगा, ये तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो चलिए भाई 1 मिनट में ये कितना गिरा रहा है, 1 लीटर प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना गिरा रहा है, 1 लीटर गिरा रहा है। तो 10 मिनट में यानी 60 डिग्री सेल्सियस वाले नल द्वारा इकट्ठा किया गया जल, ठीक ना, इकट्ठा किया गया जल कितना हो गया भाई, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 10 मिनट में 10 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1 बराबर 10। इतना क्लियर है। और दूसरा नल कितना है, 1.5 लीटर प्रति मिनट की दर से दे रहा है, और उसका टेम्परेचर कितना है, 10 ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस वाले नल द्वारा इकट्ठा किया गया जल कितना हो जाएगा, तो उसका गिराने टाइम तो भाई वही है,
1 मिनट में कितना गिरा रहा है 1.5, तो 10 मिनट में 10 गुणे 1.5 कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा ना, तो बच जाएगा 15। तो इतना गिरा रहा है कौन, 60 डिग्री सेल्सियस वाले जल द्वारा कितना इकट्ठा हुआ, नल द्वारा 10, और जो 1.5 प्रति लीटर की दर से गिरा रहा है उसके द्वारा कितना जल इकट्ठा हुआ, 15। किस में लिया है, थोड़ा मात्रक देख ले इसका, मात्रक 26 का मात्रक लीटर है ना, हाँ, तो इतना लीटर क्या हो जाएगा आपका, जल हो जाएगा, ठीक ना, इतना क्लियर है। चलिए, कुछ भी मात्रक आपको किलोग्राम रखा है तो किलोग्राम रख लीजिए। इतना केजी का इस वाला नल देगा, यानी 60 डिग्री सेल्सियस वाला नल देगा, और इतने द्रव्यमान का कौन सा देगा, 10 डिग्री सेल्सियस वाला। इतना क्लियर है ना। अब भाई दोनों को मिक्स किए हैं एक बर्तन में, दोनों का भाई देखिए दो अब वस्तु हो गई ना, एक 15 ग्राम वाला जल है और एक 10 ग्राम वाला जल है, दोनों का टेम्परेचर अलग है और दोनों को एक बर्तन में डाला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई उष्मा देगा तो एक उष्मा लेगा, एक उष्मा देगा तो एक उष्मा लेगा। तो वहीं कौन सा नियम, कैलोरीमिति का नियम। कैलोरीमिति का नियम क्या कहता है, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, यही होता है ना, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, यही होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग कि कौन उष्मा देगा, थोड़ा इंक भर लें। तो चलिएगा ली गई उष्मा निकालते हैं। तो उष्मा भाई कौन लेगा, जाहिर सी बात है 10 डिग्री सेल्सियस वाला ही जल लेगा ना। तो चलिए ली गई उष्मा वही ना होगा, ms डेल्टा टी होगा। ms डेल्टा टी बराबर क्या होगा, ms डेल्टा टी। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे S1 लगा देते हैं, ठीक ना, 2 यानी m1 S1 डेल्टा T1 बराबर m2 S2 डेल्टा T2, यही होगा। तो चलिए ली गई उष्मा कौन सा लेगा, 10 डिग्री सेल्सियस, इसका द्रव्यमान कितना है 15 गुणे S का मान 1, डेल्टा T का मान क्या रखेंगे भाई, तो 10 डिग्री सेल्सियस तो इसका ताप है, इसका 60 है, तो जाहिर सी बात है दोनों को मिलाएंगे तो इसका इन दोनों के बीच ही कोई ताप मिलेगा। तो भाई 10 से बड़ा ही ताप मिलेगा ना, लेकिन मालूम नहीं है तो T माने है ना, उसको T माने हैं, तो क्या करेंगे, T में से घटाएंगे कितना 10, T में से घटाएंगे कितना 10 इज इक्वल टू M2। अब दी गई उष्मा कौन देगा, 60 डिग्री सेल्सियस वाला जल देगा, इसका द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम। चलिए 10, S का मान 1। अब T2 यहाँ पे डेल्टा T क्या रखा जाएगा, तो भाई 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसके बीच ही टेम्परेचर होगा, तो बड़ा कौन होगा 60, छोटा कौन होगा T, अभी ज्ञात नहीं है, T माने हैं T, तो क्या करेंगे 60 में से घटाएंगे ना, तो 60 माइनस T। इतना सबको समझ में आया। अब बस इसी को कैलकुलेट करके आप T का मान निकाल लेंगे कि इन दोनों जो जल हैं इनका मिश्रण का ताप क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। अब ये देखिए 15 में 1 गुणा करेंगे 15 होगा, 15 का T में गुणा करेंगे तो 15T माइनस 150, 15 का 10 में करेंगे 150, T में करेंगे तो 15T। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 10T, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब देखिए T का मान निकालना, तो T वाले को एक तरफ करते हैं, अंक वाले को एक तरफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से इधर आके प्लस होगा, तो 15T पहले से है, 10 आके और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 पहले से है, इसमें से 150 आके और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा ना, 6 1 7 अब 50 ऐड हो जाएगा उतना, 600 में 100 जोड़ दीजिए 700 प्लस 50 है, ये 750 हो गए। चलिए कटा दीजिए, 25 तिया 75 होता है ना, तो T बराबर कितना निकल गया 25 तिया 75, जीरो बच रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए इन दोनों के बीच ही है ना, जो एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज वैसे ही निकालते हैं, ठीक ना। तो चलिए जो T का मान आ गया कितना आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात कर ले हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन के, कि जो दोनों जल हैं उनको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, कितना 30 डिग्री सेल्सियस। कब, जब एक 60 डिग्री सेल्सियस का जल है और एक 10 डिग्री सेल्सियस का जल है, जिसका द्रव्यमान इतना निकाले हम लोग, इनको मिक्स करेंगे तो कितना टेम्परेचर होगा, टोटल जो जल होगा उसका मिश्रण का टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं हम लोग कौन सा नंबर 27 नंबर क्वेश्चन को, तो इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सुनिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50 ग्राम का ठोस पदार्थ को
5 कैलोरी प्रति डिग्री से प्रति सेकेंड है, ठीक ना, प्रति सेकेंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा प्रति मिनट तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करिए। यानी एस का मान निकालना है, वह भी किसमें, तो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस में, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में, ग्राम डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या दिया है भाई, एस का मान ज्ञात करना है तो एस चाहिए। एम का मान दिया है कितना, 50 ग्राम। एम का मान दिया है कितना, 50 ग्राम ठोस है। एम का मान दे दिया, कह रहा है कि उसका जो ताप है 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है, हर बार प्रति मिनट 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है। इसका मतलब डेल्टा टी का मान कितना दिया है, 11 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस। आपको पूछा है एस का मान, एम दिया है, टी दिया है। तो चलिए भाई देख लेते हैं कितना ऊष्मा मिलेगा इस, यानी इस जो पदार्थ का टुकड़ा है इसको कितना ऊष्मा मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसको 5 कैलोरी प्रति सेकेंड की दर से क्या दी जा रही है, ऊष्मा प्रदान की जा रही है। यानी जो ऊष्मा देने की दर है, ऊष्मा देने की दर जो है कितना है, 5 कैलोरी प्रति सेकेंड है, प्रति सेकेंड है। लेकिन हम लोग कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कह रहा है कि इसका जो प्रति मिनट ताप है वो कितना बढ़ जा रहा है, 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रहा है। तो भाई मिनट के निकाल लेते हैं। भाई हम लोग ऊष्मा देने की जो दर है 5 कैलोरी प्रति सेकेंड है, लेकिन मिनट में दे रहा है कि इतना डिग्री सेल्सियस का क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो मिनट में निकाल लेते हैं। तो जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा देने की दर कितना हो जाएगा, ऊष्मा देने की दर कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे ये 1 सेकेंड का है, हम लोग को निकालना है 1 मिनट का, तो 60 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 5 30। यानी इतना कैलोरी की क्या मिलेगी, उसको ऊष्मा मिलेगी, इतना कैलोरी की, ठीक ना। चलिए भाई हम लोग को कैलोरी ऊष्मा भी मालूम चल गई, कितना उसको ऊष्मा दिया जा रहा है, डेल्टा टी इतना का हो जा रहा है। वो द्रव्यमान कितना है पिंड का, 50 ग्राम है। एस का मान पूछ रहा है, तो क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी ही होता है ना। क्यू का मान दिया है कितना, 300, तो रखिए 300 बराबर। एम का मान दिया है कितना, 50। एस का मान तो पूछ रहा है तो इसको वही रहने दीजिए। और डेल्टा टी का मान कितना दिया है, 11। इतनी बात तो सबको समझ में आई। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 कटाएंगे 30 को, तो 6 5 30। तो एस 11s बराबर कितना हो गया, 6। तो एस बराबर निकालेंगे तो 6/11। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, पहले तो दशमलव बढ़ाएंगे तो 60 होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 5 बचेगा, फिर 0 50 होगा, फिर कितना होगा, 4 होगा, फिर कितना होगा, फिर 5 होगा। ऐसे क्या होगी, भाग आगे जाएगी, 5 4 5 4 5 4 ऐसे जाएगी भाग, ठीक ना। तो कितना आ गया, 0.5 4 5 4 5 ऐसे भाग जाती जाएगी। तो ऑप्शन की बात कर ले हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का। देखिए कोई मैच कर रहा है, पहला ही मैच कर रहा है, 0.5454, यानी यहाँ तक आपको उठाया है ऑप्शन में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन का नंबर नहीं डालें, 27 है ना, हाँ। तो 27 नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। बात सबको समझ में आई होगी, ठीक ना। सब कुछ दिया था, उष्मा नहीं दिया था, उष्मा भी दिया था, इतना दिया जा रहा है तो उसको निकाल लेते भाई। हम लोग को जो चेंजेस दिया था टाइम में वो मिनट में दिया था, तो हम लोग मिनट में निकाल लिए, ठीक ना। वही सेकेंड का मान मिनट में रखते हैं ना, 1 सेकेंड में 60 मिनट में 1 सेकेंड, अरे सॉरी 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है ना, तो वही 1 मिनट के निकालिए, इतनी कैलोरी दी जा रही उष्मा, बस उष्मा का मान रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, एस का मान आपका निकल के आ जाएगा। सबका वैल्यू दिया था, एस का ही पूछ रहा था, सबका रखेंगे, एस का मान निकालेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। सुनिएगा 28 वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु में उपस्थित वाष्प का 20 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब 12 mm है। यदि संतृप्त वाष्प दाब 18.5 mm हो तो अपेक्षित आर्द्रता का मान होगा, अपेक्षित आर्द्रता का मान होगा। तो इसके लिए फार्मूले नोट कराए गए होंगे आपको, तो उन्हीं फार्मूले पे आपका रखना है। देखिए फार्मूला क्या होता है, अपेक्षित आर्द्रता बराबर क्या होता है, अपेक्षित
आर्द्रता बराबर क्या होता है, देखिए अब वाष्प दाब दिया ना, तो आपेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या होता है, तो T डिग्री सेल्सियस पे, ठीक ना, T डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस, समझिए T डिग्री सेल्सियस का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर, लिख देते हैं भाई 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर जलवाष्प का दाब, जलवाष्प का दाब बटा में क्या होता है, तो वहीं T डिग्री सेल्सियस मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त, संतृप्त वाष्प का दाब, वाष्प का दाब। अब सबका वैल्यू दिया है, इसका भी मान दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब कितना दिया है, 12 mm दिया है, जलवाष्प का दाब, जलवाष्प दाब दिया ना कितना, 12 mm। फिर कह रहा है कि यदि संतृप्त वाष्प दाब, यानी संतृप्त वाष्प दाब भी दिया कितना, वही 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना, 18.5 mm, यानी इसका भी मान दिया है कितना, 18.5 mm। तो पूछ रहा है यही, क्या पूछ रहा है भाई, अपेक्षिक आर्द्रता, सब तो मान दिया है ये। देखिए फार्मूला में गुणे 100 होता है, भूल गए थे, ठीक ना, गुणे 100 होता है, सबका मान दिया, ये सब रखिए करिए। तो अपेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटा में 8.5 गुणे 100, यही होगा ना। चलिए भाई, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो ऑलरेडी ऊपर भाई 100 से गुणा है, तो पहले गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1200, आप प्लस 10 से 100 करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 18, यानी 185, 185। इसी का भाग करिए, 1200 में 185 से भाग करिए। चलिए मैं भाग करता हूँ, 12,000 सॉरी 1200 नहीं, 12,000 अब भागे 185, भागे 185, तो आपका आ जाएगा कितना, कितना आ गया, तो आ जाएगा आपका 64 दशमलव कितना आ जाएगा, 86, ऐसे आगे जाता रहे, ठीक ना। तो 64 दशमलव लिख देते हैं, कितना, 64.86, ठीक ना। अब परसेंटेज में निकलता है, ये परसेंटेज में निकलता है, पूछा है किसमें, देख लेते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता का मान होगा, और क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन सारा परसेंटेज में दिया, तो परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक ना। जो ऑप्शन सारे परसेंटेज में दिए थे तो परसेंटेज लगा दीजिए। तो 64.86% क्या होगी, उसकी अपेक्षिक आर्द्रता होगी। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए तो भाई ऑप्शन देख ही लेते हैं कौन सा सही है। 28 है ना, 28 का ऑप्शन नंबर 64.86, 64.86 ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 64.86, हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी है, देख भी ले, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एक है 6 4 भाई, कंफ्यूजन हो गए, ऑप्शन जो ए है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। बात सबको समझ में आई, ये बहुत आसान था, ठीक ना, सबका वैल्यू दिया था, ये एकदम समझिए जनरली था, ठीक ना। तो चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 ऑप्शन है, देख लीजिए, ऑप्शनल है, देख लीजिए, यहीं पे इसको याद भी कर लीजिए, क्या कह रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है कि जल, ठोस एवं द्रव दोनों ही क्या एक ही स्वरूपों में जिस ताप पर विद्यमान रहते हैं वो है कौन सा, 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है वो ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और गैस में भी होता है। ठोस, द्रव, जल जो ठोस वो द्रव दोनों, सॉरी गैस नहीं, ठोस जो होता है द्रव और ठोस दोनों के रूपों में होता है कौन, जल। किस डिग्री, किस टेम्परेचर पे, तो 40 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। इतनी बात सबको समझ में आई। तो 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी, किसका, 29 का, सॉरी 29 उधर लिख दिया, सोल्यूशन इधर कर दीजिए, ठीक ना। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसका जो जल होता है ठोस और द्रव दोनों ताप, यानी दोनों अवस्थाओं में किस ताप पे होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक ना। इस दशा में क्या होता है मालूम है, जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ बनना शुरू हो जाता है, तो बर्फ ऐसे बन जाता है, ऊपरी सतह पे भी बनता है, ठीक ना। और जो इसका निचला सतह होता है उसका 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी रहता है, तो समझिए वो भी जल है, ठीक ना। अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने पर भी ये क्या होता है, अभी कुछ भाग बर्फ रहता है, और यानी ठोस होता है, और कुछ भाग जल ही बना रहता है, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया 29 का।
तो इन दोनों को नोट करिए और फिर देखते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिए प्लीज, क्विकली मेक अ नोट। तो चलिएगा देखिए, देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही मजेदार है, ठीक ना। समझिएगा इसको, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, एक शीशे की गोली निशाने पे टकराती है, ठीक, एक शीशे की गोली निशाने पे टकराती है तथा इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जो इसका ताप है 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि शीशे की विशिष्ट ऊष्मा 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो और गोली की 84% गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हो, ऊष्मा के रूप में, यानी जो ऊष्मा है गतिज ऊर्जा की कितनी है, यानी के की गतिज ऊर्जा को कैसे दिखाते हैं ना, के की कितनी है, के का 84% क्या है उसकी ऊष्मा, यानी गोली की जो ऊष्मा है वो गतिज ऊर्जा की कितनी है 84% हो, ठीक ना। तो टकराते समय, तो टकराव के समय गोली की गति होगी, यानी गोली की गति पूछ रहा है, यानी गोली की गति क्या होगी, ठीक ना। गोली की गति क्या होगी, इसी को क्या कह रहा है, पूछ रहा है। बात सबको समझ में आई। गोली का द्रव्यमान दिया है, नहीं दिया है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं क्या, माना गोली का द्रव्यमान m है, गोली की गति भी ज्ञात करना है तो इसको क्या मान लेते हैं, और गोली की गति जो है कितनी है, v है। इतना सबको समझ में आए। तो चलिए भाई ऊष्मा निकाल लेते हैं, ऊष्मा कितना देगा। तो जो ऊष्मा निकालेंगे तो ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मा निकाल लेते हैं, ऊष्मा बराबर नहीं, पहले ऊष्मा निकाल लेते हैं। के का 84% ना, तो के का 84 का मतलब 84% का मतलब बटा 100, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0. कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 84, सॉरी 84 है ना, 84, तो 84 बटा 100, 84 बटा 100, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो दशमलव बढ़ाएंगे, फिर भाग 8 बढ़ जाएगी, फिर भाग 4 बढ़ जाएगी और इंटू के, यानी इतना हम लोग को क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, इतना गोली द्वारा ऊष्मा मिलेगी, ठीक ना। और के बराबर होता क्या है ये भी देख लेते हैं भाई। के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है ना। ये गोली की काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। इतना बात क्लियर है। चलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है गोली, ठीक ना, गोली का जो वेग है। तो इतना दिया है, और कुछ दिया है क्वेश्चन में, और कुछ दिया है। चलिए इसका वेग पूछा है ना, तो ऊष्मा कितना मिल रहा है, इतना, कितना 0.84 के। तो ऊष्मा बराबर होता क्या है भाई, ऊष्मा बराबर Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा T होता है। Q बराबर ms डेल्टा T होता है। Q का मान कितना है 0.84 के बराबर ms डेल्टा T, यही है ना। अब देखिए टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिया है ना। गोली का टेम्परेचर कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जा रहा है उसकी 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यानी डेल्टा टी का मान दिया है, सॉरी कहाँ लिखे, हाँ डेल्टा टी बराबर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, लिखना छोड़ दिए थे 100 डिग्री सेल्सियस। और भी कुछ दिया है, क्या दिया है भाई, शीशे की विशिष्ट ऊष्मा भी दिया है, यानी एस का भी मान दिया है कितना, शीशे का, वो भी किसका भाई, ग्लास लिख देते हैं, एस जी लिख देते हैं, किसका विशिष्ट ऊष्मा, ग्लास, शीशे का। कितना दिया है जी 0.03, इतना दिया है ना 0.03, ठीक है। चलिए हम लोग से पूछा क्या है गोली की क्या वेग, गोली की क्या वेग पूछा है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं गोली का वेग, वो भी किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा है 0.03, इसको चेंज करते हैं कैलोरी प्रति किलोग्राम में, जो ग्राम दिया ना इसको चेंज करते हैं प्रति किलोग्राम में, तो क्या करेंगे 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा किसमें, कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, निकालना है हम लोग का V का मान ना,
v का मान निकालना है तो देखिए k बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो चलिए 0.84 k का मान कितना होता है 1/2, यहाँ पे गुणा है 1/2 mv² बराबर कितना हो जाएगा m नहीं दिया है ना, मास कुछ नहीं दिया, m s का मान दिया है। यहाँ पे जो s का मान दिया है ग्लास का विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है तो 0.03 गुणे 10⁻³ कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी का भी मान दिया है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। निकालना किसका मान है v का। तो देखिए भाई यहाँ से तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v का मान निकालना है तो इसको इधर ही रखेंगे और बाकी सबको उधर भेजेंगे, ठीक ना। तो चलिए और देखिए ये जो कैलोरी, ये जो ऊष्मा निकल के आएगी जूल में आएगी, जूल में तो हम लोग इसको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कैलोरी है ना तो इसको चेंज कर लेते हैं किलो कैलोरी में। तो सॉरी इसको करना भी भूल गए, 4.2 से भाग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 4.2 से भाग करेंगे तो देखिए भाई दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 100 से नीचे भी 100 से तो इधर हो जाएगा 84 अब बटा में 420। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 दशमलव बढ़ेगा ना 2 बार में कट जाएगा, दशमलव बढ़ 0 होगा 2 0 0 84 42 दूने 84 होता है 0.2 के यानी यहाँ पे 0.2 के भी रख सकते हैं या चलिए रख देते हैं भाई यहाँ पे 0.2 के रख देते हैं, चेंज करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक ना 0.2 के। अब यहाँ से 2 से 2 को कटाएंगे तो 0.1 क्या होगा गुणे v² बचा है ना बराबर इधर क्या हो जाएगा 100 को लिख सकते हैं 10⁻² और 10⁻³ पहले से तो 0.03 गुणे 10⁵ हो गया। इतना बात सबको समझ में आई। v² का मान निकालें तो इसको रखिए इधर, इसको भेजेंगे तो इधर बट्टा में आ जाएगा तो 0.03 गुणे 10⁵ अब बट्टा में 0.1। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा करना पड़ेगा तो हो जाएगा 3/1 सॉरी 3/10 हो जाएगा ना गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 10⁵ सॉरी बढ़िया से लिख देते हैं 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा 3 अब बटा इधर 100 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा गुणे सही तो लिखे 10⁵। अब इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए या यही से 10⁻1 है यहाँ पे 10 यानी 1 पावर इसको कटा के कितना कर देगा 4। तब जो v² सॉरी v² है ना तब जो v² बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे 10⁻4 3 गुणे 10⁻4। अब v का मान निकालना है ना कि v² का तो हो जाएगा देखिएगा इसको यहाँ से क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर जाता है तो रूट लगाता है स्क्वायर रूट लगाता है 3 गुणे 10⁻4 3 गुणे 10⁻4 10⁻4 का मतलब क्या हो गया है 10⁻4 का मतलब 1 लिख के 4 0 1 लिख के 4 0। ये कब होगा भाई 100 गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा ना 100 गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा ना कितना 10⁻4 हो जाएगा। इसका भी 10⁻2 और इसका भी 10⁻2 यानी इसको लिख सकते हैं v बराबर कितना 3 अंडर रूट में ठीक ना 3 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है जोड़ा, जो जोड़े होते हैं उसमें से एक बाहर निकल जाता है तो ये जोड़ा मिल गया इसका मिला नहीं ना तो क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा 10⁻2 यानी अंडर थ्री ही रह जाएगा बाहर निकल जाएगा कितना 10⁻2 कितना हो गया मीटर पर सेकेंड √3 गुणे 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन की बात कर लेकिन ध्यान देखिएगा जो गति थी सेंटीमीटर में निकालना था ना क्वेश्चन देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना था तो हम लोग का मीटर पर सेकेंड में है तो इसको चेंज करेंगे किसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो क्या होगा भाई और 10 यानी 100 से गुणा कर देंगे मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो इसमें भी इतना मीटर में भाई कितना तो 100 से गुणा कर देंगे तो वहीं कितना हो जाएगी 40 की। कहाँ करें भाई देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए तो अब v बराबर कितना हो जाएगा √3 गुणे 10⁻2 पहले से 10⁻2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा इधर अलग है ठीक ना इसका v का मान लिख रहे हैं यहाँ पे ठीक ना तो कितना हो जाएगा √3 गुणे 10⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए ऑप्शन की बात कर लें। ऑप्शन दिया है √3 गुणे 10⁻4 10⁻4 नहीं ना √3 का मान रखा है √3 का मान कितना होता है
कितना होता है, लिखें यहाँ पे 1.732। √3 का मान कितना होता है 1.732। तो यहाँ पे रख दे √3 का मान कितना 1.732 गुणे 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक ना। तो आपको ये भी ऑप्शन देख सकता है √3 गुणे 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड या 1.732 √3 का मान रख के भी देगा, तो आप दोनों मार सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है 30 का, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है 30 का, जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। सी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये इसका पूरा सोल्यूशन है। ठीक ना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और समझ में ना आया हो तो थोड़ा रिवर्स करके इसको फिर से पुनः देख लीजिएगा। ठीक ना। तो इसको नोट करिए, नोट करिए। फिर देखते हैं अगला सवाल जो कि ऑप्शनल है। क्या है, तो कह रहा है कि खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलते हैं, क्यों? क्यों भाई? तो जो भाप होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है खौलते हुए जल की अपेक्षा। यानी जो जल खौल रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो जो भाप है उसकी गुप्त ऊष्मा से क्या है, कम है। तो जो उससे हाथ जलेगा वो उतना कष्टदायी नहीं होगा जितना भाप से हाथ जलेगा। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जल की जो टेम्परेचर है उबलते हुए यानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक ना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 540। ऐसे भी देखे ना, गलन की गुप्त ऊष्मा 80, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540। तो भाई द्रव कितने पे उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अभी वो 100 डिग्री सेल्सियस है और जो वाष्पन की होती है वो 540 होती है। तो जाहिर सी बात है उसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है भाप की, इसलिए जो भाप से हाथ जलता है वो बहुत ही कष्टदायी होता है। तो खौलते हुए पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलते हैं, क्यों? क्योंकि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। तो चलिए देखिए ऑप्शन अब आप लोग मार सकते हैं, क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 30 है ना, 31 क्वेश्चन था ना वो, तो कौन सा सही हो जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 30 और 31 दोनों का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक ना। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा, फिर देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा देना। चलिएगा देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर का क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम का जल है, भाप यानी जो 50 ग्राम भाप है वो जमकर 80 डिग्री सेल्सियस पर जल बन जाती है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस वाली कोई जल है, उसका द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम, तो वो जो है भाप है। ठीक ना। 100 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा वही क्या उसका क्वथनांक होता है, तो उस पर उबलेगी, भाप में चेंज होगी। तो जो उस भाप है उसको संघनित करके यानी उसको जमा के 80 डिग्री सेल्सियस पे जल बन जाती है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस उसका ताप हो जा रहा है तो वो जल बन जा रही है। और फिर कह रहा है कि इस दी हुई उष्मा से यानी इस दी हुई उष्मा में इस उष्मा से 5 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किलोग्राम जल का ताप बढ़ जाएगा। ठीक ना। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, एक जल है, उसका द्रव्यमान दिया है कितना 50 ग्राम, और इसको जमा के क्या बनाया जा रहा है, जल बनाया जा रहा है, जमा के जल बनाया जा रहा है, वो भी कितने टेम्परेचर का, तो 80 डिग्री सेल्सियस का। 100 से 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मालूम चल रहा है ना, इतने का बना रहा है। और फिर बनाने के बाद इसमें एक जल डाला, सॉरी यहाँ जल ही डाल रहा है ना, हाँ फिर से जल डाल रहा है, उसका जो वो जो जल है ये माने जल 1 है, यानी W से दिखा दें W1 है, और एक फिर इसमें W2 डाल दे रहा है जिसका द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम है। कितना है 5 किलोग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आई। यानी जो जल है 5 किलोग्राम का, उसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम नहीं, 1 किलोग्राम का 5 डिग्री सेल्सियस का जल क्या किया जा रहा है, उसमें जल डालने कि जल का ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा पूछ रहा है। ठीक ना। तो चलिए भाई ये सब वैल्यू दी है हम लोग को। देखिए जो 100 डिग्री सेल्सियस का जल है
भाप में बनेगा भाई, क्वथनांक पे है तो भाप में बनेगा, तो उस भाप को ठंडा करके 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जा रहा है, जल के फॉर्मेट में क्या किया जा रहा है, इसको बदला जा रहा है, वो भी कितने ग्राम कितने भार को, यानी 50 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके जो उसकी भाप निकल रही है, पुनः उसको ठंडा करके 80 डिग्री सेल्सियस पे जल बनाया जा रहा है। तो कह रहा है कि इसी उष्मा द्वारा 1 किलोग्राम का जो जल है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका ताप कितना होगा, ठीक ना, यही कह रहा है, इस उष्मा द्वारा इतना जल बनाया जाए तो चलिए भाई वहीं 2 की बात कर रहे हैं ना, 2 जल W1 W2, तो वहीं कौन सा नियम लगेगा, कैलोरीमिति का नियम। क्या होता है, ली गई उष्मा बराबर क्या होता है, दी गई उष्मा। तो ली गई उष्मा तो भाई W2 द्वारा उष्मा ली जाएगी, इसका टेम्परेचर करे कितना बढ़ जाएगा ना, यानी 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो जाएगा, उसका मान लेते हैं भाई, उसका T मान लिए, ठीक ना, T मान लेंगे कि T ताप हो जाएगा, ठीक ना, बढ़कर ताप कितना हो जाएगा, बढ़कर ताप T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसको माने, ठीक ना, हो जाएगा ये मान लिए, ठीक ना, कि बढ़कर जो ताप है T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो चलिए ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा से उष्मा कौन लेगा भाई, W2 लेगा ना, इसका मास कितना है 1, ms डेल्टा T होता है ना, ms डेल्टा T, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक ना, तो मास कितना है 1, s का मान 1 अगुड़े T का मान क्या, डेल्टा T का मान क्या रखेंगे भाई, तो बढ़ के कितना हो जाए, तो भाई बढ़ेगा ना, तो चलिए जो बड़ा में से उसी को ना छोटा को घटाते हैं ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ के कितना हो जाएगा मालूम नहीं है, उसको ज्ञात करना है, तो T - 5। अब दी गई उष्मा, अब उष्मा कैसे कैसे मिलेगी, तो पहले तो भाप द्वारा, जो भाप है उसके द्वारा क्या किया जाएगी, द्रवित होने में प्राप्त उष्मा, यानी जो भाप है उसको द्रवित होने में यानी द्रव में बदलने में कितनी उष्मा लगेगी, तो वहीं ml लगेगी। अब प्लस क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रवित भाप को 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में प्राप्त उष्मा, यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस का जो जल है उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक आने में प्राप्त उष्मा, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो ms डेल्टा T से निकालेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस कर दिया ना 100 से 80, तो वो रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसी का रखते हैं, इसका मान रख दें, इसका फार्मूला भी रख दें यहाँ पे ms डेल्टा टी, क्योंकि सबका फार्मूला लिखें। तो चलिए इसका द्रव्यमान 1 है, s का मान 1 गुणे डेल्टा T का मान T - 5, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में ना, तो इस किलोग्राम को चेंज कर देते हैं, ग्राम में 1000 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए m का मान कितना है 50 जल का, इसकी गुप्त उष्मा कितनी होती है, तो 540 होती है, लेकिन रखा है कितना 536 रखा है, ठीक ना। अब प्लस फिर कितना है 50 है अगुड़े s का मान 1 अगुड़े डेल्टा T का मान कितना हो जाएगा 100 - 80, इतना क्लियर है। तो चलिए क्या हो जाएगा 1000 T गुणा करेंगे भाई, 1000 में 1000 से गुणा करेंगे 1000 T - 5000 बराबर ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0 5 6 के 30 को 0 3 5 या 15 3 18 1 5 5 5 25 25 1 26, तो 26,800 हो जाएगा। अब प्लस 50 इसका गुणा कर दीजिए, 50 का 5000 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा, अरे यार घटाई के गुणा कर देते हैं, 100 में से 20 100 में से 80 गया 20, अब 20 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 का 1000 हो जाएगा ना। चलिए इतना हो गया, किसका मान निकालना है, T का मान निकालना है ना, T का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, चलिए ये जाके इधर जुटेगा ये भी, तो 1000 T बराबर 26,800 धन 1000 धन 5000, ठीक है ना। तो चलिए अब T बराबर निकालना है, तो भाई सबको जोड़ दीजिए, तो लास्ट में तो 2 0 भाई, 2 0 तो आएगा जरूर, चलिए 2 0 हो गया। फिर तीसरा अंक पे कौन सा है, तीसरा पे भी, इसमें भी 0 इसमें भी 0 इसमें 8 है, तो चलिए 8 हो गया। चौथा अंक देखिए 5 है, 5 1 6 6 12 1 और लास्ट में है ना 1 में 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, अब बट्टा कितना लग जाएगा 1000।
चलिए अब इसी को कटा देते हैं, तो भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। अब 10 से भाग करिए तो 10 तिया 30, बचेगा 28, 10 दूना 20, बचेगा 8, दशमलव लगाएंगे 80 हो जाएगा, 8 दहा में 80, यानी 32.8 ताप है ना, तो डिग्री सेल्सियस। यानी जो 1 किलोग्राम का जो जल है 5 डिग्री सेल्सियस का, उसका ताप बढ़ के कितना हो जाएगा 32.8 डिग्री सेल्सियस, 32.8 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 32.8 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर गया, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। इतना सबको समझ में आया तो नोट करिएगा। फिर देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को, इसको नोट करिएगा। समझ में ना आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 750 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस का जल बनाने में कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 किलो कैलोरी ग्राम है। तो बस फार्मूला रखना है Q बराबर आपका ml, Q बराबर ml। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, m का मान दिया है 750 और गुणे L का मान दिया है 80, गुणा कर देंगे तो डबल 0 हो जाएगा, 1 0 ये 1 0 ये, 8 5 40, 4 8 7 56 56 4 60, इतना 60,000। ऑप्शन क्या दिया है 60,000 किलो कैलोरी, इसको यानी कैलोरी दिया ना, किलो कैलोरी, कैलोरी कैलोरी किलो कैलोरी। तो भाई इतना हम लोग की कैलोरी आई, इतना कैलोरी आई, कैलोरी। तो ऑप्शन में तो इतना नहीं ना कैलोरी दे रहा है, 60,000 एक बार नहीं लिख रहा है, लेकिन इसको लिख सकते हैं ना 60 गुणे ये जो 10 3 जीरो है, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को क्या, 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, किलो। तो किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। तो 60 किलो कैलोरी, यानी ये जो 10 की पावर 3 है ये क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी में चेंज हो गया। तो 60 किलो कैलोरी ऑप्शन दिया है ये वाला, देखिएगा तो ऑप्शन दिया है 60 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी। जी हाँ, 33 का दिया ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल था। चलिए 34 नंबर का सवाल देखिए। 34 नंबर का कह रहा है कि -5 डिग्री सेल्सियस की 5 ग्राम बर्फ को वाष्प में परिवर्तन करने के लिए उष्मा आवश्यकता होगी, उष्मा आवश्यकता होगी। -5 डिग्री सेल्सियस ताप है, बर्फ है, इसको करना है वाष्प में, यानी 100 डिग्री सेल्सियस भाई ताप करना पड़ेगा, तभी ना वाष्प में बदलेगा। तो कितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो भाई -5 से 0 पे भी तो जाएगा, और 0 पे जाने के बाद ना 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। तो चलिए ये जो बर्फ है, पहले तो यहाँ पे बर्फ होगा, फिर बर्फ जो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे भी बर्फ ही रहेगा, फिर यहाँ से गलना स्टार्ट करेगा तब यहाँ तक जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसकी उष्मा की आवश्यकता कितनी होगी, Q बराबर कितनी होगी। तो पहले तो -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने में लगी उष्मा क्या, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी प्लस, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो यहाँ पे बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा लगेगी, यानी बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में ये भी तो लगेगा, तो बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा ml प्लस, अब फिर क्या लगेगी, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने में लगी उष्मा की, वो भी कितना, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी प्लस। अब भाप में बनेगा तो भाप की भी तो उष्मा होती है, भाप की भी गुप्त उष्मा होती है, तो वो हो जाएगा ml, ठीक ना। अब भाई देखिए सबको तो एक ही फॉर्मेट में रखे हैं, तो भाई s कौन है, ये s का रखेगा, यहाँ ये s का रखेगा, ये l क्या कौन सा मान रखेंगे, ये l कौन सा मान रखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो बर्फ की विशिष्ट उष्मा है 0.5 कैलोरी है, यानी ये हम लोग का इतना पोर्शन तो हम लोग बर्फ का रखे ना, बर्फ का। अब ये जल में फॉर्मेट हो रहा है तब न रखे हैं, ठीक ना। तो बर्फ के यानी ये जो s का मान दिया है 0.5, इस s का मान दिया है। फिर दिया है बर्फ तथा भाप की गुप्त उष्मा, तो ये वाला है ना, तो ये वाला बर्फ का यानी ये वाला बर्फ की गुप्त उष्मा है, तो इसका मान दिया है 80। और फिर ये वाला भाप वाला है ना, ये वाला L भाप है, तो इसका दिया कितना 540, यानी इसका दिया है कितना 540। अब बस सबका मान रखना है, इस s का मान नहीं दिया है तो 1 रखेंगे और सॉल्यूशन करते हैं। m का मान दिया है, कितना दिया है, m का मान दिया है 50 ग्राम,
m का मान दिया है, यानी ये जो m है सब में जो m दिख रहा है ना, इस m का मान दिया है कितना 50 ग्राम, कितना 50 ग्राम। तो चलिए -5 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ है उसको भाप यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक लाने में कितनी उष्मा लगेगी, तो इतनी लगेगी क्या। तो पहले तो -5 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने में उष्मा, फिर बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा, प्लस अब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस जाने तक की गुप्त उष्मा, और प्लस भाप की यानी जो वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है वो इतना लगेगी। और सबको ऐड करेंगे निकाल के, तब जो लगेगा आएगा मान उष्मा, वो आएगा कहाँ से -5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में उष्मा का मान आएगा। बात सबको समझ में आई है। चलिए निकालते हैं। m का मान सब में है 50, गुणे s का मान 0.5 और गुणे डेल्टा t का मान क्या आएगा, कहाँ से जा रहे हैं -5 से 0 पे, तो कौन बड़ा होता है भाई -5 की 0 ना। चलिए 0 में से कितना घटाएंगे -5, प्लस ml, m का मान कितना है 50 गुणे l का मान कितना है 80 धन। अब यहाँ पे भी m का मान उधर नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे धन 50 धन 1 गुणे डेल्टा t का मान 0 से 100 मतलब 100 - 0 धन ml ना, तो 50 गुणे l का मान 540। तब जो q बराबर आएगा कितना आ जाएगा, q बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा करिए, ये हो जाएगा 5, पहले इसको गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, दशमलव गायब हो जाएगा, और गुणे 5 हो जाएगा धन, इसका गुणा करिए तो 5 × 8 = 40 और 2 0 और बढ़ा दीजिए भाई। चलिए घटाएंगे तो 100 होगा, 50 में गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा, और धन इसका करेंगे तो 2 0 पहले लिख लीजिए, 5 चौके 20, 2 5 × 5 = 25, 2 27। चलिए तब q बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 धन, इधर जोड़ देते हैं 4000 5000 कितना हो जाएगा 9000 और धन 27000। चलिए भाई आसान सा है। पहले तो इधर 2 दिख रहा है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट 2 अंक देख रहे हैं, 2 डिजिट देख रहे हैं, तो 2 डिजिट, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, ये है, तो क्या हो जाएगा q बराबर, सबसे आसान जोड़ने का तरीका 25 हो जाएगा। तीसरा डिजिट देखिए 0 है, कुछ तो है नहीं तो 0, चौथा 9 है 7 है, तो 9 7 16, 1 लास्ट में बचा 2 1 3, कितना हो गया 36025 कैलोरी। इतनी उसकी उष्मा की क्या होगी आवश्यकता होगी, कहाँ से कहाँ तक जाने में -5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले, 3625 कहीं गलती नहीं की है ना जी, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कहीं गलत देखिए, कहीं हुआ है गलती। हाँ जी देखिए यहाँ पे गुणा किए तो 25 ही लिख दिए, 25 5 125 होगा ना, तो देखिए 2 डिजिट 25 हो गया, तीसरा ये भी 0 है, ये भी 0 है, लेकिन यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 की जगह पे 1 आ जाएगा, और बाकी सब सही है, 1 है ये, ठीक ना। तो 36125, अब ऑप्शन देखिए 36125 ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी क्या किया, मैच किया, यानी जो 33 क्वेश्चन है -5 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ है वो भाप में बदलने के लिए यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए उसको 36125 कैलोरी की उष्मा की क्या होगी आवश्यकता होगी। बात सबको समझ में आई है, बात सबको समझ में है ना, ये सब कैसे रखे हैं क्यों रखे हैं, ठीक ना। तो चलिए नोट करिएगा, फिर देखते हैं हम लोग 35 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा 35 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही मजेदार है, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन को। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि 3 विभिन्न द्रव A, B तथा C के समान द्रव्यमानों के ताप 15 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस तथा 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये टेम्परेचर दिया है, 3 द्रव हैं A, B, C। कह रहा है कि यदि A व B को मिलाने पर जो मिश्रण का ताप है 21 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, फिर B तथा C को मिलाने पर 32 डिग्री सेल्सियस का ताप प्राप्त हो रहा है, तो A व C को मिलाए तो कितना मिश्रण का ताप होगा, यही पूछ रहा है। कुछ दिया है, बर्फ का जल तुल्यांक नगण्य लीजिए, ठीक है। समझिए 3 द्रव है, क्या है, A है, B है, C है, ठीक। क्या कर रहा है, और इनके ताप दिया है कितना 15 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और
35 डिग्री सेल्सियस ये ताप दिया है। ठीक है, कह रहे कि यदि ए व बी को ले रहे हैं, ए व बी को ले रहे हैं तो मिश्रण जो है यानी ए व बी को यानी 15 और 25 वाले जल को मिला रहे हैं, तो इसका जो ताप है रिजल्टेंट ताप का निकल रहा है कितना, तो 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि यदि बी व सी को मिला रहे हैं तो कितना ताप आ जा रहा है, कितना आ रहा है 32 डिग्री सेल्सियस, कितना आ रहा है 32 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि जब ए व सी को मिलाएंगे तो उसका जो ताप आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई 3 द्रव हैं ए बी सी, समान द्रव्यमान की बात किए ना, तो चलिए भाई मान लेते हैं कि द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है तीनों का m है। बात सबको समझ में आई, ध्यान से देखिएगा। ए व बी को मिला रहे हैं यानी ए का टेम्परेचर इतना है, बी का टेम्परेचर इतना है, दो द्रव को मिलाएंगे, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है तो मिलाएंगे तो एक उष्मा लेगा एक उष्मा देगा, कैलोरीमिति का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा ए व बी को, ठीक ना, ए व बी को मिला रहे हैं, ठीक ना, ए व बी को मिलाने पर क्या होगा भाई, तो ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा मतलब ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी बराबर ms डेल्टा टी, यहाँ पे 1 1 कर लीजिए 1 1 2 2, ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। तो m तो भाई सेम है तो m कट जाएगा S1। अब देखिए T1 क्या हो जाएगा, T1 क्या होगा भाई, तो 15 से 25, 15 और 25 को मिला रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है 21 ना, तो भाई इसके लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा 21 माइनस कितना हो जाएगा 15, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं ना, S2 बराबर, अब इसका डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये 25 है 21 हो रहा है तो 25 में से 21 घटाएंगे ना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 21 में से 15 गया, 15 6 21 यानी S6, S1 6, अब 25 में से 21 गया 4 तो S2 4, तो S1 इधर ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में, ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो S1 अपान S2 बराबर कितना आ जाएगा 4/6, या कटा दे तो कितना आ जाएगा 2 से कटा दे 2 दूना के 4 2 तिया 6, यानी S1 अपान S2 बराबर कितना आ गया 2/3। ठीक है, एक ये मान आया, कब, जब ए व बी को मिलाए तब। चलिए अब मिलाते हैं बी व सी को प्रश्नानुसार, ठीक है, अभी प्रश्नानुसार चल रहे हैं, किसके अनुसार, प्रश्न अनुसार। अब बी व सी को मिला रहे हैं तो रिजल्टेड ताप कितना मिल रहा है 32 डिग्री सेल्सियस ना, तो देखिए भाई बी व सी के ताप कितना है 25, और यानी अब 25 और 35 वाले को मिला रहे हैं, 25 व 35 को मिला रहे हैं तो मिल रहा है कितना 32, तो इसके लिए भी कैलोरीमिति का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा m तो सेम रहेगा। अब देखिए इसका S2 माने यानी इसका S1, इसका S2, इसका S3 माने क्या विशिष्ट उष्माएं माने, ठीक ना, S1 S2 S3, तो क्या हो जाएगा भाई, अब दूसरे और तीसरे वाले को ले रहे हैं ना, तो m S2 और डेल्टा T2 बराबर क्या हो जाएगा m S3 और डेल्टा T3, इतना होगा, m तो m कट जाएगा भाई सब में, S2 वहीं रहेगा, डेल्टा 2 अब क्या होगा, देखिए डेल्टा 2 क्या होगा 25 से अब 32 का कंपैरिजन करेंगे, 25 से 32 का, क्योंकि बी और सी को मिला रहे हैं ना, तो अब देखिए 25 कम है 32 ज्यादा है, तो डेल्टा टी क्या होगा भाई 32 माइनस 25 होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे S3, अब डेल्टा 3 क्या होगा, डेल्टा T3 क्या होगा, तो 35 से 32 हो रहा है, मतलब 35 माइनस 32 कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो घटाएंगे बड़े में से छोटे को, तो कितना हो जाएगा 32 में से 25 गया 7 ना, यानी S2 गुणे 7 बराबर S3, अब 35 में से 32 गया तो 3, तो S2 अपान S3 बराबर कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा, क्योंकि ये S3 आएगा तो इधर बटा जाएगा, ये 7 आएगा तो इधर बटा जाएगा, तो 3/7 आ गया, एक ये मान आ गया। S1 अपान S2 बराबर इतना आ गया, S2 अपान S3 बराबर इतना आ गया। हम लोग को करना क्या है कि जो A और C को मिलाना है और उसका जो ताप आएगा कितना आएगा उसको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं भाई इसको T आएगा, कितना आएगा T आएगा। अब T आएगा तो 15 और 35 को मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके बीच का ही आएगा, यानी 15 से ज्यादा होगा और 35 से कम होगा, यही आएगा ना। तो चलिए भाई अब निकालते हैं क्या, A व C को मिलाने पर, A व C को मिलाने पर
तो क्या होगा, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा। तो ए व सी को मिला रहे हैं, नहीं S1 और S3 को मिला रहे हैं, तो M(S1) डेल्टा T1 बराबर M(S3) डेल्टा T3। S1 S3 हम लोग निकालेंगे इसी के अनुसार से, S1 S3 का अनुपात। जैसे S1/S2 आ रहा है ना, S2/S3 आ रहा है ना, ऐसे इसमें S1/S3 आएगा, तो उसका भाई मान निकाल के रख देंगे तो आएगा, ठीक ना। देखिएगा कैसे, M से M यहाँ पे भी कैंसिल होगा, बात सबको समझ में आई। S1 अब डेल्टा T1 क्या होगा, सब लोग बता दीजिए भाई, डेल्टा T1 क्या होगा, डेल्टा T1 क्या होगा, हम लोग माने हैं इसका क्या रिजल्टेंट T माने हैं, तो T माने हैं तो 15 और 35 के बीच ही आएगा ना, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, T-15 होगा, क्योंकि भाई 15 से ज़्यादा आएगा और 35 से कम आएगा, तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो ये तो हम लोग को मालूम नहीं, इसको T माने है ना, तो ये तो ज़्यादा होगा 15 से, जाहिर सी बात है, कंफर्म है। चलिए इतना हो गया, बराबर S3। अब डेल्टा T3 क्या होगा, तो 35 से 35 ज़्यादा होगा भाई, T कम होगा, क्योंकि इसको मिलाएंगे तो एक रिजल्टेंट मिला, जैसे 25 और 15 को मिला रहे हैं तो इनके बीच का 21 मिला, 25 और 35 को मिला रहे हैं तो इसके बीच का ही मिला ना, तो 35 और 15 को मिलाएंगे तो इसके बीच ही का मिलेगा ना, तो 35 से कम ही मिलेगा ना, तो क्या होगा 35 माइनस T। इतना सबको समझ में आया है, इतना सबको समझ में आया है। चलिए तो क्या हो जाएगा, S1/S3 बराबर क्या हो जाएगा, 35 माइनस T अब बट्टा में T-15, इतना होगा ना। अब यहाँ से हम लोग रख ले S1/S3 का मान रख ले, तो T का आसानी से मान निकाल सकते हैं तिर्यक गुणा करके। तो देखिए वो कैसे निकलेगा, तो ये जो है ना S1/S2 बराबर इतना और S2/S3 बराबर इतना, तो S1 और S1/S3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे S1/S2 बराबर दिया है, ठीक, कितना दिया है, चलिए उधर लिख लेते हैं, कितना दिया है 2/3 दिया है, और जो S2 है अपान S3 बराबर दिया कितना दिया है, तो 3/7 दिया है, 2/3 3/7 यही दिया है ना। तो देखिए S1/S3 निकालना है तो इनका गुणा कर दे, तो S2 से S2 कट जाएगा, तो इधर भी गुणा करेंगे ना, तो बचेगा क्या ऊपर S1/S3 बराबर क्या बचेगा, इधर 3 से भी 3 कट जाएगा, 2/7 बटेगा, 2/7 बचेगा, इतना बचेगा ना। तो क्या करेंगे, ये जो निकाले हैं ना इसको मान लेते हैं समीकरण A, इसको समीकरण 2। तो S1/S2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो समीकरण 1 गुणे 2 करके और फिर S1 S2 का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 गुणे 2 गुणा करके, ठीक ना, अब लिखना नहीं है, चलिए यहाँ पे कर दिया है ना। अब यहाँ से रख सकते हैं S1/S3 का मान कितना रख सकते हैं, 2/7 बटा कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस T बटा में T-15। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करिए तो हो जाएगा कितना 2T माइनस 15 दूना 30 बराबर, इसका करिए तो हो जाएगा 35 दूना, अरे 35 से 7 में गुणा करना है, तो 7 5 35, 3 लगेगा, कॉमन 3 होगा, 7 5 35 कॉमन 3, 7 3 21 21 3 24 माइनस 7T। इतना बात सबको समझ में, ये माइनस 7T इधर आएगा तो 2T पहले से है और 7T आएगा तो 7 2 9T 9T। 245 है, इधर 30 जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45 में 30 जुड़ेगा तो 275। अब चलिए कटा देते हैं, तो T बराबर कितना आ जाएगा 275 बटा में 9, 9 3 27, 5 बचेगा, तो भाई 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि जब यहाँ से हासिल उतरते यहाँ से नीचे बचता है, यानी भाग में एक बार मैंने बताया था, देखिए कैसे, मैंने एक बार बताया था कि जैसे मान लीजिए 275 है ना, 275 भागे करना है किससे 9, तो 9 3 27 कट जाएगा। जब यहाँ से डायरेक्ट उतरता है और भाग नहीं जाती तो दशमलव बढ़ाने से पहले एक 0 बढ़ाते हैं, फिर दशमलव लगाते हैं, तब 0 बढ़ता है, ठीक ना। तब कितनी बार जाए 5 9 5 45, 5 बार 9 5 45, फिर 5 बढ़ेगा, दशमलव पहले से लगा दे 0, फिर ऐसे 5 5 5 5, यानी 30.55555 ऐसे जाता रहेगा। और ताप का मात्रक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 30.555 ऐसे आएगा। तो भाई इसको दशमलव के 2 स्थान तक लिखते हैं ना, तो 5 या 5 से अधिक होता है तो एक की वृद्धि कर लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा 30.5, ये 5 है ना, इससे क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाता है। चलिए 30.56 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। बात सबको समझ में आई होगी, सबको समझ में आया है क्वेश्चन। देखिएगा ये थोड़ा बड़ा था, समझने लायक है, आसान था, बड़ा था लेकिन मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, ठीक ना, समझना बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलिए ए से निकाल लेंगे आप क्या, ए और सी को मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो 30.56 डिग्री सेल्सियस इतना हो जाएगा। कब, जब जल ए और जल बी को मिलाएंगे, जल सी को मिलाएंगे, यानी 15 डिग्री सेल्सियस वाले जल को और 35 डिग्री सेल्सियस वाले जल को मिलाएंगे तो उसका जो मिश्रण होगा उसका ताप कितना हो जाएगा, 30.56 डिग्री सेल्सियस। चलिए ऑप्शन की बात कर ले, 35 है ना, 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का, 30.56, 30.56, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो 35 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये रहा सब इसका क्या सोल्यूशन। तो वीडियो को पॉज करके इसके सोल्यूशन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, 36 37 बहुत ही छोटे हैं। क्या कर रहा है कि 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा की गणना कीजिए। जल की विशिष्ट उष्मा 1 रखना है, ठीक ना, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो क्यू उष्मा की मान पूछ रहे हैं, तो क्यू बराबर क्या होता है, ms डेल्टा टी होता है। m का मान दिया है कितना 600, s का मान 1, डेल्टा टी का मान यानी कितने से हो रहा है, 30 से 80 हो रहा है ना, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 80 - 30 होगा, तो आसानी से निकल जाएगा। 600 गुड़े 80 में से 30 जाएगा कितना 50, तो अब गुड़ा कर दीजिए 5 6 के 30, 1 0 2 0 1 0 3 0 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 30,000, कितना हो गया 30,000। तो ऑप्शन की बात कर ले, 30,000 ऑप्शन दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आसान था, समझ में आया। 37 भी देख लीजिए, 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि लौ की विशिष्ट उष्मा 0.212 है, यानी एस का मान दिया है भाई, लिख लेते हैं 0.12, ठीक। कह रहा है कि यदि इसका अपेक्षित घनत्व, यानी घनत्व बराबर दिया है, सब वैल्यू लिखते चलें, घनत्व बराबर दिया है कितना 7.5 हो, तो लौ का आयतन जिसकी उष्मीय क्षमता इतनी है, उष्मीय क्षमता मतलब उष्मीय धारिता, उष्मीय क्षमता मतलब उष्मीय धारिता से, ठीक ना, क्षमता मतलब धारिता, कितना दिया है 0.9 है, तो उसका आयतन लीटर जल के समान होगी, उसका आयतन पूछ रहा है, ठीक ना, आयतन को पूछ रहा है। कहा है कि लौ की आयतन जिसकी लौ का आयतन जिसकी उष्मीय क्षमता इतना लीटर जल के समान है, उसकी आयतन होगी कितना। तो चलिए भाई एस का मान दिया है, घनत्व दिया है, आयतन निकालना है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है ना द्रव्यमान गुणे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन पूछा है ना, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा भाई, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन यहाँ पे चल जाएगा, घनत्व यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो चलिए हम लोग को आयतन निकालते हैं, घनत्व हो जाएगा ना, घनत्व। तो देखिए घनत्व दिया है, आयतन निकालना है तो द्रव्यमान चाहिए ना, घनत्व दिया है, आयतन निकालना तो द्रव्यमान चाहिए हम लोग को। द्रव्यमान देखिए कैसे निकलेगा, उसमें धारिता दिया है तो C बराबर क्या होता है, ms होता है, एस का भी मान दे दिया 0.12, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका मान रखिए एस का मान रहे 0.12, तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा 0.9 बटा में 0.12, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 90 बटा 12, m का मान निकल गया। अब यही मान यहाँ पे रख दीजिए, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, m का मान 90 बटा 12, और फिर बटा घनत्व तो कितना है 7.5, तो कितना हो जाएगा 90 बटा में 12 गुणे 7.5, इतना होगा 7.5। तब देखिए कटाते हैं, कटाइए, पहले तो दशमलव को हटा लेते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना
900 अब बटा में 12 गुणे 75 इतना होगा। चलिए कटाते हैं इसको, कटाइए। किससे कटाते हैं, इसको कटाइए। कटाते हैं किससे, कटाते हैं 15 से पहले कटाते हैं। 15 15 15 15 45 15 चौके 15 5 75 5 और 15 छक्का 90 15 छक्का 90 ये हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी 60 हो जाएगा। नीचे 5 फिर इसको कटाएंगे तो 5 12 5 60 12 से 12 कैंसिल यानी कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 लीटर। 1 लीटर आयतन का मात्रक 1 लीटर हो गया। चलिए ऑप्शन की बात कर लें। ऑप्शन किस में दिया है, चेंज किया है तो क्या हो जाएगा भाई 1 लीटर। 1 लीटर को चेंज कर दीजिए सेंटीमीटर उसमें दिया है तो हो जाएगा यही 1000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन की बात कर ले लीटर, 1 लीटर में होता है ना 1000 मानते हैं ना 1000 mm तो वहीं उसी को चेंज किया है। तो 1 लीटर यानी 1000 घन सेंटीमीटर ऑप्शन के अनुसार चेंज कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी। 37 का जो 37 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। कितना 1000 घन सेंटीमीटर। इतना क्लियर है तो नोट करिएगा। फिर देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, नोट करिएगा इसे। तो चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में जो कि 45 डिग्री सेल्सियस पे है डाली जाती है। बर्फ का पानी का परिणामी ताप होगा। देखिए एक बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जल है इसका टेम्परेचर कितना दिया है 45 डिग्री सेल्सियस दिया है। कितना 45 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिला रहे हैं तो कह रहा है कि इसका परिणामी ताप जो होगा वो कितना होगा, यानी टी का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो भाई इसको मिलाएंगे इसमें तो भाई 1 उष्मा लेगा, टेम्परेचर डिफरेंस है तो 1 उष्मा लेगा, 1 उष्मा देगा। तो सेम वही कैलोरीमिति के सिद्धांत से क्या हो जाएगा दी गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। आप इधर उधर लिख सकते हैं, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, दी गई ऊष्मा। अब दी गई ऊष्मा भाई ऊष्मा कौन देगा, जाहिर सी बात है जल देगा। जल का द्रव्यमान कितना दिया है, दिया होगा आपको जल का द्रव्यमान 20 ग्राम पानी में। तो क्या हो जाएगा 20 गुणे एस होता है, एस का मान 1। अब टी कितना होगा भाई, तो जाहिर सी बात है टी जो होगा 0 और 45 के बीच में ही टी होगा। 0 और 45 के बीच में ही टी होगा। तो 45 ज्यादा है तो क्या होगा डेल्टा टी का मान 45 माइनस टी होगा ना, 45 माइनस टी होगा बराबर। अब ऊष्मा कौन ले रहा है, तो बर्फ ले रहा है। देखिए भाई जब भी बर्फ की आती है तो बर्फ की पहले गुप्त ऊष्मा रखते हैं, उतना ऊष्मा लेगा पहले, तो उसको उतनी ऊष्मा चाहिए। गलन की गुप्त ऊष्मा ml चाहिए उसको, तो पहले उसको लिख लेते हैं ml का मतलब इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 5 ग्राम बर्फ है ना, तो 5 गुणे एल का मान कितना होता है 80। अब प्लस और ऊष्मा कितनी चाहिए, तो ms डेल्टा टी यानी अब वही क्या m का मान 5 गुणे s का मान 1 और डेल्टा टी यानी डेल्टा टी का मान क्या रखेंगे, वही 0 है टी है। तो भाई अब ये ज़्यादा होगा, 0 से 45 के बीच में टी ज़्यादा होगा ना, तो टी में से 0 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा टी माइनस 0। चलिए यहाँ से टी का मान निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 1 45 दूना 90, 1 0 ये हो जाएगा माइनस 20 टी बराबर ये क्या हो जाएगा 5 40, 400 धन टी घटेगा, अरे सॉरी ये माइनस है तो घटेगा तो टी होगा, टी से 5 में गुणा कर देंगे तो 5t। अब देखिए इधर 5t है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर से ही पहले से ही माइनस में, यानी माइनस 20t या माइनस 5t बराबर क्या होगा 400, इधर 900 उधर जाएगा माइनस 900, तो माइनस 20t या माइनस 5t कितना हो जाएगा माइनस 25t बराबर ये घट के कितना हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 500। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, t बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 500 बटा में 25, 500 बटा में 25, 25 दूना 50 यानी 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जो t का मान आएगा वो कितना आएगा 20 डिग्री सेल्सियस। बात सबको समझ में आई होगी, जो t का मान होगा वो कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा,
और 30 का ऑप्शन नंबर 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इतनी बात सबको समझ में आई है, बहुत ही आसान था। चलिए देखते हैं 39 क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल है। कह रहा है जल का छिड़काव करने पर किसी बंद कमरे का ताप गिर जाता है, क्योंकि भाई क्यों गिर जाता है। 39 नंबर सवाल को समझिएगा। कोई कमरा है, इसमें जल का छिड़काव करते हैं तो इसका टेम्परेचर गिर जाता है, क्यों। तो जो जल होता है उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। जो जल होता है उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो मान लीजिए टेम्परेचर है इसका, कमरा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जल को छिड़केंगे तो उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो जो जल छिड़केंगे तो वाष्प बदलने में ज़्यादा ऊष्मा लेगा, ज़्यादा ऊष्मा लेगा तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर कम ही होगा ना। 540 होती है गलन की गुप्त वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो भाई कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल को छिड़केंगे तो जल वाष्प बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा लेगा। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है कमरे का गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, तो जो जल होता है उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, रूम का टेम्परेचर गिर जाता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इतना क्लियर है ना। चलिए नोट करिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, यदि वस्तु का ताप इतना डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर इतना डिग्री सेल्सियस कर दे तो वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा का मान होगा, विशिष्ट ऊष्मा इतना रखिए। यानी सबका मान दिया है, m का मान दिया है कितना 100, T1 का मान दिया है, दो ताप दिया है ना, T1 40 से 80, यानी T1 बराबर 40 और T2 बराबर 80। S का मान दिया है कितना, एक रखना, 0.1 है, 0.1 किलो कैलोरी, हाँ 0.1 है। तो पूछ रहा है Q का मान, Q का मान ही पूछ रहा है। तो Q बराबर क्या होता है, MS डेल्टा T। M का मान रखिए 100, S का मान रखिए 0.1, डेल्टा T क्या हो जाएगा, 40 से 80 हो रहा है तो 80 माइनस 40, तब क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो 10 गुणे 80 में से 40 गया, 40 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी जो Q हो गया वो कितना आ गया 400। तो अब ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 का, 40 में एक जीरो बढ़ा दीजिए भाई 400। जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें जीरो बढ़ा दीजिए 400, आपका ऑप्शन वही आया, ठीक ना। मजाक के लिए ये नहीं 400 जीरो बढ़ा देना, ठीक ना, बस ऐसे बोल दिया। तो 400 आ गया, कितना 400 कैलोरी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सही है आपका ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, इतना समझ में आया तो नोट करिएगा। फिर देखते हैं 41, 42, 43 नंबर क्वेश्चन को, तो नोट करिए इसे। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किलोग्राम में होगा, ठीक ना। यानी जो तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.1 क्या दिया है, कैलोरी प्रति ग्राम दिया है, कैलोरी प्रति ग्राम दिया है। कह रहा है इसको चेंज करना है आपको किस में, तो जूल प्रति किलोग्राम में, जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। इसमें चेंज करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल। तो इतना कैलोरी है तो गुणा कर देंगे, ठीक। और किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम निकाले, 1 ग्राम निकाले तो ये इधर आ जाएगा, बट्टा हो जाएगा ना, 1/1000 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम होगा। यानी ग्राम के जगह पे 1/1000 रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं। तो देखिए S बराबर दिया है 0.1 कैलोरी मतलब 4.2 अब बटा है ना, बटा ग्राम है तो ग्राम की जगह पे 1/1000। तो देखिए ये भिन्न का बटा भिन्न होती है तो ऊपर चला जाता है भिन्न, तो S बराबर हो जाएगा 0.1 गुणे 4.2 गुणे 1000, ठीक। S बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीरो इन दोनों दशमलव को काट देगा तो बचेगा कितना, 42 का 1 में गुणा करेंगे 42, अब 10 बचा है ना, यानी 420, कितना हो जाएगा 420 जूल
जूल में चेंज कर देना, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 420 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन की बात कर ले 420 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। देखिए इसको चेंज कर दिया है, इसको चेंज कर दशमलव को इधर लाएंगे, यानी यहाँ से दशमलव इधर आएगा तो घात पॉजिटिव जुड़ता है ना, तो क्या होगा S बराबर क्या हो जाएगा 4.2 गुणे 10 की पावर 2 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ऑप्शन, 4.2 गुणे 10 की पावर नहीं दिया है ना, ये भी ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसा भी नहीं चाहिए, 10 की पावर 2 नहीं दिया है ना, ये भी नहीं दिया है, तो दशमलव को भाई और इधर लेकर आइए, तो और लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 0.42 गुणे 10 की पावर 3 वही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मिलाइए, अब मिलाइए 0.42 गुणे 10 की पावर 3, ऑप्शन नंबर बी, मैच कर रहा है ना 41 का, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देख के मिलाइएगा, एक दिया है 0.24 गुणे 10 की पावर 3, एक दिया 0.42 गुणे 10 की पावर 3, तो हम लोग का आया कितना 0.42 ना कि 24, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही है। इतना क्लियर है। देखिए 42 क्या कह रहा है, 42 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आपसे पूछा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस की नहीं है, तो जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है वो ग्रीन हाउस की गैस नहीं होती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो ग्रीन हाउस की गैस नहीं होती है। तो आपका जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसका भी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अब इस वीडियो का और इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन, और इसके साथ ही हम लोग ये लेसन समाप्त करते हैं और ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगी, और फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, ठीक ना। जो अगला लेसन है 13 उष्मा संचरण, ये उतना खास नहीं है, आप बस इसको पढ़ लेंगे, इसमें से ज़्यादा वहीं उत्सर्जन विकिरण, ठीक ना, संवहन यही सब है, ठीक ना, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आप इसमें से कर लेंगे, इसमें से ज़्यादा पूछता नहीं है, तो हम लोग ये खत्म करने के बाद सीधे प्रकाश शुरू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन और वीडियो को खत्म करते हैं और लेसन को भी खत्म करते हैं और चलते हैं अगले लेसन में। तो नोट करिए इसे, देखिएगा क्या कह रहा है, जो अंतिम क्वेश्चन है क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि एक तरल A जिसका द्रव्यमान इतना m ताप इतना है तथा दूसरा तरल B जिसको मिलाया जाता है जिसका ताप इतना है, मिलाने पर परिणामी ताप इतना पाता है, तरल B का प्रारंभिक दाब होगा, तरल A का विशिष्ट ऊष्मा इतना और तरल B का विशिष्ट ऊष्मा इतना रखिए, यानी 0.8 और 4.2, यानी जो A की विशिष्ट ऊष्मा है जो SA है वो कितना है 0.8 है और जो SB है वो 4.2 है, मात्रक नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। A का द्रव्यमान दिया है मास ऑफ A, MA दिया है कितना 100 किलोग्राम और TA दिया है कितना 120 डिग्री सेल्सियस। और लिख लेते हैं, ये हो गया। जो MB है इसको क्या करना है फाइंड आउट करना है, और जो TB दिया है वो दिया है कितना 20 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका परिणामी ताप आ रहा है यानी इन दोनों को मिला रहे हैं, यानी A व B को एक में मिक्स कर रहे हैं, तो इसका जो टेम्परेचर आ रहा है कितना आ रहा है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, कितना आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि ये जो MB है यानी जो मास ऑफ M है B है तरल B का, उसको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलिए भाई, दो की तुलना किया ना, दो द्रव लिया ना, A और B तरल लिया, दोनों को मिलाया, दोनों का टेम्परेचर क्या है अलग है, एक का 120 है एक का 20 है। तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों को मिलाएंगे तो डिफरेंस ताप मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, तो वहीं आया कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक इसमें से ताप लिया होगा एक दिया होगा, कौन लिया होगा भाई, तो 20 डिग्री सेल्सियस वाला ताप लिया होगा और 120 डिग्री सेल्सियस वाला ताप दिया होगा। तो वहीं कैलोरीमिति के नियम से क्या है, कैलोरीमिति का नियम, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा। चलिए भाई ऊष्मा कौन लेगा 20 डिग्री सेल्सियस वाला ना, इसका कितना है द्रव्यमान तो मालूम नहीं है, ज्ञात करना है। एस होता है ना ms डेल्टा टी, एस कितना है एस भी का दिया है 4.2, तो गुणे 4.2
डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा टी क्या रखेंगे, इसका 20 है, हो कितना जा रहा है, रिजल्टेंट कितना है 40 अधिक है ना, तो 40 माइनस 20 बराबर उष्मा कौन दे रहा है, उष्मा कौन देगा 120 वाला, इसका द्रव्यमान कितना है 100, तो चलिए 100 रख लेते हैं। इसकी विशिष्ट उष्मा कितनी है 0.8 गुणे टी, अब डेल्टा टी रखेंगे ना, तो ये 120 था, हो जाएगा 40, यानी 120 में से 40 घटा देंगे तो डेल्टा टी निकल जाएगा। चलिए यहाँ से एम बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 में से 20 गया 20, अब 20 का इसमें गुणा करेंगे तो 42 दूना 84 आएगा, 10 पे स्थान कट जाएगा, ठीक ना, 0 से 1 स्थान कट जाएगा, 84 है, बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 गुणे 120 में से 40 घटा कितना 80, ठीक। चलिए तो एम बी निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 8 64 अब बटा में 84, दिखाई दे रहा है, थोड़ा मार्कर कहीं खत्म हो गया है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 64 100 बटा में 84, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कटा देंगे, चलिए भाग कर देते हैं 64 100 बटा में 84, इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 76.19, इसको करेंगे तो आ जाएगा 76.19 ग्राम, ग्राम में सब था ना, ये 100 ग्राम था, इसका भी मात्रा कितना आएगा 76.19 ग्राम। तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ ये लेसन भी समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग जितनी भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन नंबर 13 नहीं 14 के साथ, 13 आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसको मैं बाद में पढ़ाऊँ, बाद में क्या आप तो एग्जाम आने वाला है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, आपको मैं ठीक ना, इससे पूछता भी नहीं उतना, थोड़ा भी पूछता है वहीं किससे बारे में पूछेगा तो उसमें चलकता थोड़ा ये देख लीजिएगा, नहीं तो वहीं उत्सर्जन की क्षमता, ठीक ना, उत्सर्जन की क्षमता और आदर्श कृषिका के बारे में, और अवशोषक और अवशोषक क्षमता, ये पढ़ लेंगे तो आपका इससे मतलब पकड़ में आ जाएगा, या क्वेश्चन आएंगे तो इसी से आते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे किसके साथ, प्रकाश की प्रकृति तथा परिवर्तन, यानी प्रकाश में चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं प्रकाश के साथ।